ओम बिरला चुने गए 18वीं लोकसभा के स्पीकर। ध्वनि मत से हुआ फैसला, नहीं आई वोटिंग की नौबत। रोहतक में बीजेपी का राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को बांटे गए 30-30 गज के प्लॉट। चंडीगढ़ में सरपंचों का पावर बढ़ा सकती है सरकार। बिना ई टेंडरिंग के 10 लाख तक के काम करवा सकेंगे सरपंच। दिल्ली हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज। प्रदेश भाजपा के नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक। मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। और 29 जून को होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के स्थान में बदलाव। कुरुक्षेत्र की जगह अब पंचकुला में होगी बैठक। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी आज रोहतक में प्रदेश स्तरीय समारोह में लाभार्थियों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट का आवंटन करेंगे। एमडीयू के टैगोर सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रोहतक, झज्जर, जुलाना, सफीदो, गोहाना और रेवाड़ी के लाभार्थियों को आवंटित प्लॉट का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जबकि करनाल, पिंजौरा, जगाधरी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, फतेहाबाद और सिरसा के लाभार्थियों को ऑनलाइन वेब लिंक के माध्यम से आवंटन पत्र बांटे जाएंगे। पंजाब के जालंधर में शिरोमणि अकाली दल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक बड़ी मीटिंग की है। इस मीटिंग में अकाली दल के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। वहीं एक तरफ चंडीगढ़ में अकाली दल की अहम बैठक हुई, जिसमें नेता नदारत पाए गए नेता अलग से जालंधर में मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में सिकंदर एस मलुका, सुरजीत एस रखड़ा, बीबी जागीर कौर जैसे कई नेता मौजूद रहे। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ देश ते दुनिया विच अपनी पहचान बनाई आ। मनुखी हक्कां दी लड़ाई लड़ के, मानवी हक्कां लई, पंजाब दे हितां लई, पंथ दे हितां लई। आम आदमी पार्टी में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजा दिया है। करनाल में चुनावी कैंपेन शुरू किया गया है। बदलेंगे हरियाणा का हाल, लाएंगे केजरीवाल के साथ नारे चुनाव मैदान में लगाए गए हैं। करनाल के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और नेता अनुराग टांडा समेत कार्यकर्ता पहुंचे। संदीप पाठक का बयान भी इस दौरान सामने आया है। बदलाव जनसंवाद की शुरुआत कर रहे हैं। इस बदलाव जनसंवाद में हम हरियाणा के सभी शहर के सभी मोहल्ले पे और सभी गांवों में जाएंगे और वहां पर जाकर जनता को ये बताएंगे कि हरियाणा ने सभी पार्टियों को मौका दिया है। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जिसने मांगा हो और हरियाणा ने दिल खोलकर उनको मदद नहीं की।
हरियाणा ने सबको वोट दिए, लेकिन हरियाणा का दुर्भाग्य ये रहा है कि इन सारी पार्टियों ने पलट पलट के हरियाणा को लूटा है। तो बदलाव जनसंवाद में इस बार जनता को कहेंगे कि अब टायर बदलने, गियर बदलने, क्लच बदलने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी है, महाबदलाव की जरूरत है। और अरविंद केजरीवाल, जिसको गुजरात के जंगलों तक में वोट मिलती है, जिसको गोवा में वोट मिलते हैं, जिसको दिल्ली में वोट मिलते हैं, जिसको पंजाब में वोट। देश में 25 जून 1975 को लगे इमरजेंसी के 49 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको लेकर भाजपा ने प्रदेश में जिला स्तर का काला दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में आए कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस 1975 से 77 तक संविधान को ताक पर रखकर देश के साथ जो अन्याय किया और घृणित कार्य किया है, उस समय जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा घृणित कार्य किया गया था। उस समय के इसी घृणित कार्य से आने वाली पीढ़ी को अवगत करा रहे हैं। देखिए, मैं जसवीर सिंह, हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा का वरिष्ठ नेता, पूर्व का नेता, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा पिछले दौर जो है कई दौर की वार्तालाप हुई और उसके अंदर सरकार द्वारा बहुत सी मांगे जो है मान ली गई थी, चाहे बसें बढ़ाने की बात है, चाहे कर्मचारी अन्य जो मांगे थी। लेकिन सरकार ने बसें तो कुछ आई, लेकिन उसके बाद जो कर्मचारी की मांगे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सरकार मान लेती है लेकिन उसको लागू नहीं करती। उनको लागू करवाने के लिए अब सर हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा ने दोबारा से मीटिंग करके फैसला किया कि भी सरकार को जगाने के लिए एक दिन की भूख हड़ताल हम करेंगे। अनिल शर्मा, प्रधान हरियाणा रोडवेज चालक संघ कैथर डिपो। क्या मांग? ये मांगे ये है जी, सरकार के साथ कई दौर की मीटिंग हो चुकी है साझा मोर्चा की, और वो मान भी लेते हैं वहाँ मीटिंग में भी ये जायज मांगे हैं आपकी, लेकिन धरातल पे उनके लागू नहीं कर रहे हैं। बार बार माने सरकार को जगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उन मांगों को लागू नहीं कर रहे हैं। कुछ मांगे तो इतनी जरूरी हैं जो कि कर्मचारी माने इतने परेशान हो चुके हैं, जैसे छुट्टी काटना है, जिन कर्मचारियों की छुट्टी थी उनकी काट ली गई है। किशन किचाना, प्रदेश संगठन सचिव, रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा। कर्मचारियों की हमारी सरकार के साथ 3-4 दौर की बातचीत हो चुकी है और हमारी 8-10 मांगों पर सहमति भी बनी थी सरकार ने, लेकिन आज तक उनका कोई परिपत्र जारी नहीं किया। और ऊपर से कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। कर्मचारियों से 15 घंटे 14-14 घंटे लगातार काम लिया जाता है और उसके बदले में कुछ भी आज तक कर्मचारी किसी को 5 रुपये भी नहीं दिया। करनाल में मंगलवार को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में उस वक्त हंगामा मच गया जब आम आदमी पार्टी के नेता ही प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का विरोध करने पर आ गए। किसान नेता कर्ण सिंह धनखड़ ने पहले सुशील गुप्ता बर्खास्त के पर्चे बांटे, उसके बाद वे माइक में बोलते हुए नजर आए कि कांग्रेस के एजेंट को हटाओ। उन्होंने सुशील गुप्ता पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ धक्का मुक्की भी करते हुए नजर आए। हरियाणा के अंदर विधानसभा की तैयारी का आगाज किया है। पूरे हरियाणा से आज कार्यकर्ता आए हैं और मिलकर एक मजबूत संदेश दिया है हर बूथ को मजबूत करने के लिए। सर, पानी का मुद्दा है और आतिशी जी अस्पताल में भर्ती हो गई हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। हरियाणा में भी पानी के लिए हाहाकार है, दिल्ली के अंदर भी है, साथ के प्रदेशों के अंदर भी है। केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है सबको पानी मुहैया। बिल रिजेक्ट हो गई हरियाणा के अंदर। जिले के शिकरावा गांव का युवक लापता हो गया है। युवक के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। युवक के भाई ने बताया कि 15 जून को शोएब अपनी पत्नी के साथ बाजार सामान खरीदने गया था। कई घंटों बाद भी शोएब नहीं लौटा तो पत्नी ने घर पर फोन किया। परिवार ने शोएब की हर जगह तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शिकरावा का निवासी है, वो मेरा छोटा भाई, रिश्ते में छोटा भाई लगता है। लगभग 30-32 साल एज है और वो लगभग 15 तारीख से 2-2:30 बजे के लगभग वो मिस हो गया है। कल कंप्लेंट हुई है तो वो बोल रहे थे कि हम 1-2 दिन में उसको पूरा ट्रेसिंग वगैरह इससे जो प्रोसेस होगा उसको हम आपको कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। प्रशासन से हमें वैसे कोई शिकायत नहीं है।
उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छी तरीके से बात की है। आगे भी बोल रहे हैं कि अगर आपको जो जरूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे। करनाल के कुटेल गांव से सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां क्रेन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं क्रेन चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। यहाँ पर देखा जी, हाइड्रा के नीचे मतलब एक बंदा डेड हालत में पड़ा था। मैंने देखा इसको हाथ लगा के, इसमें कोई सांस नहीं था। मैंने फोन थाने में मिलाया, थाने में फोन कराया, थाने में सूचना मिलता सारी यहाँ पर पहुँच गए जी। उसको अब एम्बुलेंस में लेके एक सरपंच गांव मुबारकाबाद के धर्मवीर ने सूचना दी थी कि भाई कुटेल के पास ना एक हाइड्रा है, स्कूटी सवार के ऊपर पहिए चढ़े हुए हैं। तो हम मौके पर पहुंचे जी। ERB 412 भी आ गई थी जी। और अब पता करें इसका फोन था इंजर्ड का, इसके फोन से कॉल आई, फोन 10-20 लॉक था इसका। तो कॉल आई, कॉलर जिससे कॉल सुनी तो उसने बताया ये जो मृतक है इसका नाम है राकेश पुत्र कलीराम। ये धीमान है, गांव बस्ताड़ा रहने वाला है और घरोंडा में रहता है। कोई निजी काम से किसी आया होगा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सोनीपत के गन्नौर औद्योगिक क्षेत्र से मामूली विवाद के चलते श्रमिक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां फैक्ट्री में शराब पीने के दौरान 2 श्रमिकों में किसी बात पर विवाद हुआ। इस दौरान एक दूसरे के श्रमिक के सर पर रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना का पूरा वीडियो CCTV में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 23 जून को कुमारे पुत्र हरिराम वासी बस्ती उत्तर प्रदेश ने थाना HSIDC बड़ी में शिकायत दी थी कि मेरे चचेरे भाई काशीराम जो बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी का काम करता था, उसके साथी कर्मचारी बालकृष्ण निवासी फैजाबाद UP ने लोहे की राड सिर में मारकर हत्या कर दी है। पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वह मुख्य आरोपी बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक पूछताछ से पता चला कि मृतक व आरोपी दोनों इकट्ठे बैठकर शराब पी रहे थे और इस दौरान उनका झगड़ा हो गया था, जिससे आरोपी ने उसके सिर पर लोहा राड से हमला कर दिया, जिससे काशीराम की मौत हो गई थी। आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसको रिमांड पर लिया जाएगा। भिवानी की बॉक्सर बेटी नूपुर स्योरान ने ब्रिक्स खेलों में मेडल जीतकर एक बार फिर दुनिया में देश का नाम बढ़ाया है। भिवानी पहुंचने पर नूपुर का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिला प्रधान मुकेश गौड़ ने नूपुर को नोटों की मालाओं से लाद दिया। इस दौरान विजेता बॉक्सर बेटी नूपुर ने कहा कि ये मेडल 3 महीनों की मेहनत के बाद मिला है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स गेम में 92 देशों के टॉप बॉक्सर आए थे जो ओलंपिक स्तर के थे। नूपुर ने बताया कि इन खेलों में भारत के 12 बॉक्सर्स ने भाग लिया था, जिनमें से 8 ने मेडल जीते हैं। ये गेम हमारे ब्रिक्स गेम्स थे, ये कजान में हो रहे थे, रशिया में हो रहे थे और इसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। इसके लिए हम लोग लगातार 3 महीने से मेहनत करने लग रहे थे और अभी हमारी टीम गई थी 17 को यहाँ से। 10 दिन का हम लोगों का इंडिया कैंप लगा था उससे पहले, और मैं अपने घर पे अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। उससे पहले हमारा पुणे में कैंप लगा था ASI में, उससे पहले वहाँ पे प्रैक्टिस। ये अपने ब्रिक्स गेम हुए थे रशिया में, वहाँ पे ब्रोंज मेडल लेके आई है। उसने काफ़ी अच्छी कंट्री को हराया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और रशिया से जो लूज की है बाउट वो 3-2 में की है। कोई दिक्कत नहीं, हमें लग रहा था कि जीती हुई है, चलो जो डिसीजन होता है अच्छा ही होता है। हमारी तीसरी पीढ़ी रिश्ते मेरी पोती लगती, जो बेटी अभी नूपुर जो रशिया में जाकर के इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल करके आई है। बस थोड़ा सा मलाल है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। उसके लिए ये है कि उस टाइम पे बिटिया को चोट लग गई थी। 73 किलो में पार्टिसिपेट करती थी, 75 किलो में, और नेशनल चैंपियन थी। हिसार से पार्क में नवविवाहित जोड़े की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका के भाइयों को गिरफ्तार किया है।
मामले में आरोपियों ने बताया कि परिवार के खिलाफ जाकर बहन ने शादी की, जिसे लेकर वे नाराज थे। वहीं उन्होंने हत्या की साजिश रचकर पार्क में बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो इसी विषय में बुलाई गई है कि आप जैसे को पता है आप सभी को कि कल हांसी में डबल मर्डर हुआ था। कल सुबह 9:30 बजे हुकुमचंद पार्क के अंदर एक युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद में जब तफ्तीश की गई तो उसमें बात ये सामने आई थी कि ये युवक और युवती जो है, युवक बड़ाला गाँव का रहने वाला था तेजबीर, और जो युवती थी मीना वो यहाँ की अपने सुल्तानपुर की रहने वाली थी। और जो दोनों ये थे आपस में रिश्तेदारी में ही थे कि जो तेजबीर के मामा के साले की लड़की थी और इन दोनों का पहले से लव अफेयर चला था। उसके बाद इन दोनों ने लव मैरिज की थी। 22 अप्रैल को इन दोनों ने गाजियाबाद में शादी की थी और उसके बाद में इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था कोर्ट में, तो उसके बाद में इनको सेफ हाउस में भेजा गया था 1 मई को। पलवल जिला सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह समाधान शिविर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जिला सचिवालय सभागार में आमजन की समस्याएं सुनने के लिए लगाया जाता है। समाधान शिविरों में किसी भी विभाग से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की जाती है। पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर रमजीत सिंह रांगी और एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला ने समाधान शिविर में लोगों की शिकायतें सुनी और ज्यादातर शिकायतों का समाधान मौके पर ही कराया। मैडम, मैं इसलिए आया था, मेरी प्लॉट थी होटल बेड़े पट्टी में, जो एक ललित नाम के लड़के ने उस पर अवैध कब्जा कराया हुआ है और उस पर बाउंड्री कर ली, मेरी बाउंड्री तोड़कर। और जब उससे कही तो वो बोलने लगा कोई बात नहीं, बाउंड्री कर दी, कोई दिक्कत ना है, मैं तुम्हें दे दूंगा और आप मेरे ईंटों के पैसे दे देना। तो इलेक्शन तक रुक जाओ, इलेक्शन हो जाने दो, हमारे रिश्तेदार है, इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके बाद में हम तुम्हें प्लॉट दे देंगे। तो अब मैंने बोली उससे, तो अब बोलने लगा क्या कहना, उसके जो 2016 में मैंने ली थी कि उसके रेट ले लो, वह अब जगह तुम्हें नहीं मिलेगी लेकिन उसका रेट दे सकता हूँ तो मैं 2016 के में। उद्योग और वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा बुधवार को पलवल के जिला स्तरीय समारोह में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1600 गरीब परिवार को प्लॉट आवंटन किए गए। वहीं से लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अब हरियाणा में गरीब परिवारों के घर का सपना साकार होगा। उन्होंने प्रथम चरण में 14 शहरों में ड्रॉ के जरिए 15,000 से ज्यादा आवंटन करने की बात कही। नाम गौतम है, मैं पलवल का निवासी हूँ और हमने जो फॉर्म भरे थे पहले उनमें मेरा नाम आ गया है लक्की गाँव में, और हमें सरकार की तरफ से जो भी हमें प्लॉट वगैरह अलॉट होंगे उनमें हम सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इससे गरीब लोगों को बहुत ही फायदा मिल रहा है और बहुत अच्छी स्कीम है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है। मेरा नाम भीम है, मैं पलवल का रहने वाला हूँ। मेरा अभी फरवरी में ये लक्की ड्रॉ का हमने ये भरा था प्लॉट का, तो इसमें मेरा नाम आया है और आज हम अपना आवंटन पत्र लेने के लिए सरकारी स्कूल में, अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल में आए हैं। और जो भी बेसहारा जो महिला हैं, गोमती जाति हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन सबको आज हम प्लॉट पूरे हरियाणा में देंगे कि हर जगह हर मंत्री की ड्यूटी जाएगी। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय जिस तरह के हालात कांग्रेस और पूरे प्रदेश में है कि कांग्रेस एक बापू बेटे की पार्टी है हरियाणा। कांग्रेस पार्टी नहीं है, बाप बेटा की पार्टी है और कांग्रेस मुक्त हरियाणा होने वाला है। बापू बेटे रहने वाले हैं और कांग्रेस को रहेगा नहीं। हिसार के एक ही परिवार से 3 लोगों की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां परिवार में दादा, दादी और पोता रहते थे और खेतों को ठेके में लेकर भरण पोषण करते थे। वहीं जमीन के मालिक ने पैसे न देने पर तीनों ने परेशान होकर जहर खा लिया, जिसके बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कैथल के गांव पारला के ग्रामीणों ने गांव खानपुर स्थित पावर ग्रिड में रोष प्रदर्शन किया। किसान यूनियन का समर्थन मिला और सचिवालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन का सर्वे किया गया था, जिसमें 240 एकड़ जगह अधिग्रहण करने की बात हो रही थी। अब 300 एकड़ जगह अधिग्रहण के लिए बात की जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनके बच्चों का पालन पोषण मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जमीन काफी उपजाऊ है और इसका अधिग्रहण उनके जीवन को प्रभावित करेगा। समस्या तो जी हमारे गांव में ये केंद्रीय पावर ग्रिड विभाग 300 एकड़ लगभग जमीन अधिग्रहण करने जा रहा है, जिससे हम सब किसान दुखी हैं और हमारे छोटे छोटे किसान हैं, उनका गुजारा नहीं चलेगा। अगर जमीन एक्वायर कर ले तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम डीसी साहब से ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारी जमीन अधिग्रहण न की जाए, हम ज्ञापन देंगे और हम डीसी साहब से मिलेंगे। देश भर में बेगुनाह मुसलमानों के खिलाफ लगातार मॉब लिंचिंग और हत्याओं के विरोध में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। वहीं उन्होंने नूह जिले के मेवली गांव में महिला के साथ हुए मारपीट के मामले की निंदा की और बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो वामसेप का ही आपसुत संगठन है, उसके मार्फत आज भारत के 572 जिलों में एक साथ ये ज्ञापन दिया गया है और इसका जो मौजू है, पिछले 2 महीने में तकरीबन 10 मॉब लिंचिंग की घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं और उनको मौत के घाट उतारा गया है। ऐसी घटनाएं देश में पिछले लगभग 1 दशक से लगातार हो रही हैं। उनके खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई एक्शन ना ले पाई, कोई कड़ा कानून ना बना पाने के कारण इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित होती जा रही हैं। सीधे सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप इसलिए है क्योंकि सरकार अगर इनके दोषियों के आरोपियों के खिलाफ अगर कदम नहीं उठाएगी तो इससे जो आरोपी हैं, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उनका मनोबल मजबूत होता है और आगे और घटनाओं को देने के लिए वो उनका मन बनता है, मजबूत होते हैं। पंचकुला के सेक्टर 8 में स्थित पीएनबी बैंक में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से बैंक में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। करनाल में 35 साल की मुस्कान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुस्कान की शादी 2014 में पानीपत के सिवाह गांव में हुई थी। 19 जून को मुस्कान संदिग्ध हालत में जल गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ससुराल वालों ने बताया कि हादसा हुआ है और मुस्कान ठीक है, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करते थे और इसी वजह से उसको जलाया। फतेहाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां ट्रक ने गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला डॉक्टर की मौत हो गई, वहीं अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रोहतक में एनएचएम कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर काम करते हुए विरोध प्रदर्शन जताया है, जिसे लेकर एनएचएम जिलाध्यक्ष डॉक्टर अंकित ने बताया कि पिछले 27 सालों से एनएचएम कर्मचारियों रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके रोष में काले बिल्ले लगाकर काम किया गया है। वहीं उन्होंने आने वाले दिनों में सांकेतिक धरना प्रदर्शन की भी बात कही है। हमारे जो कर्मचारी हैं 27 सालों से एनएचएम में कार्यरत हैं। हम बार बार सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं हमारे रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है।
कर्मचारियों का सरकार लगातार शोषण करती आ रही है। हमने बार बार सरकार को पक्के होने के लिए ज्ञापन दिया था। इस एवज में हमने सरकार को 20 तारीख को एमडी का घेराव करते हुए 5 डेलीगेशन वहाँ पे मीटिंग की थी, लेकिन वहाँ से मीटिंग नहीं हो पाई थी। इस संबंध में हमने अब आगे की कार्रवाई करने का हमने आज 24 जून को ब्लैक रिबन डे बनाया है, काले बिल्ले लगाकर अपना कार्य किया। इसी कड़ी में हम आगे 25 से लेकर 27 जून को 1 घंटे का वर्क सस्पेंड करेंगे और इसके बाद 28 जून को हम उपायुक्त साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद 1 से 6 जून तक हम गेट मीटिंग करके सरकार को चेताएंगे। जिला फाजिल्का के जलालाबाद क्षेत्र में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई। परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिविल अस्पताल फाजिल्का पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मृतक जसवंत सिंह पंजाब होमगार्ड में थाना सदर जलालाबाद में तैनात था। बीती शाम ड्यूटी से घर जाते समय उनकी बाइक आवारा जानवर से टकरा गई, जिससे वह घायल हो गए और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज फरीदकोट रेफर कर दिया गया है, जहाँ मंगलवार को उसकी मौत हो गई। रात तकरीबन एक्सीडेंट हुआ है जी। कितनी तरीक को हुआ? कल 24 आज 24 है ना? कल रात ही कल रात 12 बजे। ये सर जसवंत सिंह पिंड मालवे ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਢਾਬੇ ਤੋਂ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਟੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਸਾਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे टीवी 94 के साथ। नमस्कार।